जो बाहर से कुछ पार्टी आए हैं, जैसे बरसात में मेंढक आते हैं ना, तो मेंढक कभी और नजर आते हैं बरसात के बाद। तो ये हैदराबाद की पार्टी भी ऐसे ही है, सिर्फ चुनाव में आते हैं और बाकी टाइम गायब रहते हैं। बाकी टाइम कहाँ जाते हैं? जब चुनाव खत्म हो जाती है तो उस टाइम क्यों नहीं आते? हमारे सुख में, हमारे दुख में फिर कहाँ रहती है ये पार्टी? हमारे गार्जियन, आप सबों के गार्जियन, हमारे सांसद, एआईसी के मेंबर, डॉक्टर जावेद आजाद, मंच पे उपस्थित हमारे कैंडिडेट कमरुल हुदा साहब, मंच पे उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू जी, मंच पे उपस्थित हमारे राजस्थान के ऑब्जर्वर साहब रफीक खान साहब, मालदा से आए हुए हमारे गेस्ट, और जितने भी मेरे गार्जियन हैं सामने, जितनी भी मेरे युवा साथी हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं तबस्सुम सब्जार, आपकी महिला जिला अध्यक्ष। अभी हमारे मालदे के जो सांसद है वो बहुत सारे बात कहे होंगे कि ए बार আমরা এখান থেকে বিজেপি লোককে সরাবো। जेडीयू के कद्दावर नेता भाई जाकिर साहब भी कांग्रेस का दामन थामकर हम आपको ताकत मजबूती दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए जाकिर भाई के लिए और मुक्तदा भाई के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जाकिर भाई जिंदाबाद, जाकिर भाई जिंदाबाद, मुक्तदा भाई जिंदाबाद, कमरुल हुदा जिंदाबाद, डॉक्टर जावेद आजाद जिंदाबाद। तो अभी हमारे मालदे से जो गेस्ट आए हुए थे उन्होंने एक अच्छी बात बताई कि এখন একটা সুযোগ আছে আমাদেরকে সবাই একজোট হয়ে যদি আমরা হাত আর পাঞ্জাতে ভোট দিই তাহলে এখান থেকে আমাদের একটা মেসেজ যাবে যে কিশনগঞ্জে কখনো বিজেপি নজর দিবে না। তো मुमताज मुखिया भी मंच पर आ जाए, जो पार्टी ज्वाइनिंग होगा। मुमताज मुखिया साहब का भी जोरदार स्वागतम। তো আপনারা সবাই কি এই হাতে এই পাঞ্জায় 11 তারিখে ভোট দিবেন? আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। एक्चुअली আমি অল্প অল্প বাংলা পারি। तो आप सबको मैं बता देना चाहती हूँ, जब आप अभी हमारे सांसद जी ने बताया, सिर्फ आप अपने घर की जिम्मेदारी ले लीजिए। अगर आप अपनी घर की जिम्मेदारी ले लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी और हमारे कमरुल हुदा साहब यहाँ से जीत के विधानसभा भेजेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको बता दूं, ये जो भाजपा सरकार है ये सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं और करते कुछ नहीं है। बताए थे कि 2 करोड़ रोजगार दूंगी, तो क्या हमारे युवा साथी, हमारे बच्चों को रोजगार मिली है? नहीं मिली है। इन्होंने बताया थे कि 15 लाख करके खाते में दिया जाएगा। क्या आप सबको किसी एक का हाथ उठा दीजिए कि 15 लाख मिल गया है? नहीं मिला है। तो ये जो भाजपा सरकार है ये सिर्फ वादा करते हैं। आपको बता दूं, अगर हमारे गठबंधन के सरकार बनते हैं, यहाँ से हमारे अगर तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्होंने बताया जो हमारी माँ बहन है, जो महिलाएं हैं, उनके खाते में 2500 करके दिया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। हमारे तेजस्वी यादव ने बताए हैं कि घर घर में नौकरी दिया जाएगा। तो हमारे अच्छे दिन आएंगे इंशाअल्लाह, अगर आप सबके दुआ और साथ होंगे तो। आपको इस बार एकजुट होके इस पोठिया के सरजमीन से एक अच्छी मैसेज जानी चाहिए कि ये पोठिया हमेशा कांग्रेस की थी और कांग्रेस के रहेंगे। जो बाहर से कुछ पार्टी आए हैं, जैसे बरसात में मेंढक आते हैं ना, तो मेंढक कभी और नजर आते हैं बरसात के बाद। तो ये हैदराबाद की पार्टी भी ऐसे ही है, सिर्फ
चुनाव में आते हैं और बाकी टाइम गायब रहते हैं। बाकी टाइम कहाँ जाते हैं? जब चुनाव खत्म हो जाती है तो उस टाइम क्यों नहीं आते? हमारे सुख में, हमारे दुख में फिर कहाँ रहती है ये पार्टी? तो ये पार्टी सिर्फ हम मुसलमानों के भड़काने के लिए, जात जात में लड़ाने के लिए, हम जो हिंदू मुस्लिम यहाँ पे एक साथ मिलके रहते हैं, इनको वो अच्छे नहीं लगते हैं। इनको लगते हैं कि हम लोग भी यहाँ पे लड़ाई करें, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाई भाई पे लड़ाई करें। तो हम पोठिया वालों, हम लोग कभी लड़ाई करेंगे नहीं किसी के बातों पे। वो हैदराबादी को वहां से ही भगाइए। आते हैं आपके घर में तो उनको सलाम कीजिए, बैठने दीजिए, चाय नाश्ता कीजिए, मगर वोट मत दीजिए प्लीज। आप अपने खुद समझदार हैं, आप अपने महागठबंधन के साथी को वोट दीजिए और यहाँ से हमारे प्रत्याशी, हमारे कैंडिडेट कमरुल हुदा को जिताइए, क्योंकि हमारा एक ही इंटेंशन है, हम लोग शांति चाहते हैं। हम लोग घुसपैठिया नहीं है, हम लोग यहाँ के ही है। हमारे पूर्वजन ने यहाँ का खून से इस मिट्टी को, इस देश को स्वाधीन किया है। किसी एक पार्टी ने नहीं, किसी एक जात के लोग नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, जब आप 11 तारीख को जाए तो बिस्मिल्लाह के साथ 2 नंबर पे अपना बटन दबा के कमरुल हुदा को इस पंजा छाप में वोट दे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके सामने हमारे तेज तरार मुखिया बड़े भाई तबाब जी को मैं दावत देना चाहता हूँ। तबाब मुखिया साहब आए और आप संक्षिप्त में अपनी बातों को रखें। अस्सलाम वालेकुम प्यारो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, माँ और बहनों। स्टेज पर हमारे एमपी साहब और हमारे दूर दराज से आए हुए मेहमान, मालदा से आए हुए यूनुस खान साहब और हमारे जितने भी मेहमान आए हुए सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भाइयों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की सोशल मीडिया से हमारे कमरुल भाई को टिकट दिलाने का काम किए हैं। इसी तरह जिस तरह आपकी आवाज़ से टिकट मिला है, इसी तरह हम लोगों की शहादत की उंगली का आवाज़ से जिता करके हम लोगों को विधानसभा भेजना है। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों,